नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आपके साथ विजय कुमार पंड्या। छत्तीसगढ़ की खबरों की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कोरोना की, क्योंकि छत्तीसगढ़ में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए जिलों में अलग अलग दिन में लॉकडाउन किया जा रहा है। रायपुर समेत 3 जगहों पर कल यानी कि 22 जुलाई से 28 जुलाई तक लॉकडाउन रहेगा। हालांकि लॉकडाउन के आगे बढ़ने की संभावना जताई जा रही है, वहीं इसको लेकर सियासत भी खूब हो रही है। छत्तीसगढ़ में लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए रायपुर, बिरगांव, बलौदाबाजार और अंबिकापुर में आज रात 12 बजे से लॉकडाउन लागू होगा। रायपुर में लॉकडाउन 22 से 28 जुलाई तक और अंबिकापुर में भी 22 से 28 जुलाई तक रहेगा। वहीं बलौदाबाजार में 22 से 29 जुलाई तक, कोरबा में 23 से 29 जुलाई तक, बिलासपुर में 23 से 31 जुलाई तक, दुर्ग में 23 से 29 जुलाई तक और राजनांदगांव में 23 से 29 जुलाई तक लॉकडाउन रहेगा। जबकि बेमेतरा में 21 से शुरू लॉकडाउन 4 अगस्त तक लागू रहेगा। इधर रायपुर में वैसे तो लॉकडाउन हफ्ते भर का होगा, लेकिन इसके आगे बढ़ने की अटकलें भी लगाई जा रही हैं। स्वास्थ्य मंत्री TS सिंहदेव का कहना है कि हालात के मुताबिक लॉकडाउन बढ़ाने पर फैसला लिया जा सकता है। कम से कम 7 दिन, फिर क्या परिस्थिति बन रही है, डेली टेस्टिंग होगी, टेस्टिंग बढ़ाने की भी कोशिशें चल रही हैं, तो बढ़े हुए टेस्टिंग में क्या परिस्थिति दिखती है उसके हिसाब से फिर इसको बढ़ाया जाएगा या रोका जा सकता है। भीड़ में खड़े होने पे, होटल में बैठा के खाना खिलाने पे, उसमें हमने पूरे शहर के लिए 10 इन्फोर्समेंट टीम बनाया है। वो मोबाइल टीम है और 10 में एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट हैं, पुलिस की टीम है, रेवेन्यू के लोग हैं और ये घूम घूम करके पेट्रोलिंग करके अपना इसको इन्फोर्स करवाएंगे। लॉकडाउन को लेकर बयानबाजी भी हो रही है। बीजेपी का कहना है कि सरकार ने संसदीय सचिवों की नियुक्ति और गोधन न्याय योजना की शुरुआत कर ली, उसके बाद अब उसने लोगों की सुध ली है। वहीं बीजेपी के सवाल खड़े करने पर गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने भी पलटवार किया। जब ये सब निपट गया, सब नियुक्तियां हो गई, जब सब शपथ ग्रहण हो गया, जो अपनी योजना बनाकर गोधन वाली योजना बनाकर पीठ थपथपाने का काम करना हो गया, तब जाकर जो है आज सूद ली जा रही है और कड़ा लॉकडाउन करके राशन भी लोगों को उपलब्ध न हो, इस प्रकार की व्यवस्था की जा रही। तो ये सरकार पूरी तरह से कोरोना संक्रमण में प्रदेश को झोंकने की तैयारी करती रही। अनेक राज्यों ने लॉकडाउन को कंटिन्यू रखा और अपने राज्य की परिस्थितियों के हिसाब से कोरोना को नियंत्रित करने के लिए कदम उठाए, लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार शुरू से कोरोना को लेकर गंभीर नहीं थी और इस कारण से सरकार की लापरवाही से राज्य में कोरोना के प्रसार हुए। उनको चाहिए को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कहें कि छत्तीसगढ़ में बेहतर सुविधा और उपलब्ध कराने के लिए कुछ पैकेज दें। 20 लाख करोड़ की हवाई फायर की बात ना करें, जनता के जेब में कितना आ रहा है उधर। सियासत अपनी जगह है, लेकिन लॉकडाउन जरूरी क्यों है, इसका अंदाजा बाजारों की तस्वीर देखकर हो जाएगा। लॉकडाउन से एक दिन पहले जरूरी सामान की खरीदी के लिए लोग ऐसे टूटे कि सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ गईं। उम्मीद है लॉकडाउन के दौरान लोग गाइडलाइन के पालन को लेकर गंभीर रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24। और लॉकडाउन को लेकर रायपुर जिला प्रशासन ने गाइडलाइन जारी की है, जिसके तहत लॉकडाउन के दौरान रायपुर और बीरगांव नगर निगम की सीमाएं सील रहेंगी। सभी तरह की व्यावसायिक गतिविधियों पर रोक रहेगी। बस, ऑटो रिक्शा, ई-रिक्शा समेत सभी परिवहन बंद रहेंगे। धार्मिक तीर्थ और पर्यटन स्थल भी बंद रहेंगे। ठेले पर सब्जी, फल, दूध, मांसाहार की दुकान सुबह 6 से सुबह 10 बजे तक खुलेंगी। दूध वालों को पहली पाली में सुबह 6 से 9:30 तक, दूसरी पाली में शाम 5 बजे से 6:30 बजे तक छूट रहेगी। मोबाइल रिचार्ज दुकानें बंद रहेंगी। 10 बजे के बाद लोगों के घर से निकलने पर पाबंदी है। दस बजे के बाद सिर्फ स्वास्थ्य सेवाओं के संचालन की अनुमति। पेट्रोल पंप दोपहर 3 बजे तक खुले रहेंगे। खाने की होम डिलीवरी शाम 7 बजे तक ही होगी।
और दंतेवाड़ा में लॉकडाउन का आदेश जारी कर दिया गया है। यहां 22 जुलाई की रात से 29 जुलाई की रात 12 बजे तक लॉकडाउन रहेगा। सभी नगरीय निकायों की सीमाओं को सील किया जाएगा। इस दौरान अति आवश्यक सेवाएं जारी रहेंगी। जिले के 5 निकाय यानी कि दंतेवाड़ा, गीदम, बारसूर, बचेली और किरंदुल में लॉकडाउन रहेगा। सभी निकायों में सरकारी कार्यालय बंद रहेंगे, व्यापारिक प्रतिष्ठान भी बंद रहेंगे। वहीं नगरीय निकायों में जारी निर्माण कार्यों पर भी रोक लगा दी गई है। कोविड-19 के बढ़ते मामलों के मद्देनजर जिला प्रशासन ने यह आदेश जारी किया है। आपको बता दें कि सोमवार को जिले में एक साथ 27 केस सामने आए थे, जिसके बाद प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है। राजधानी रायपुर में बढ़ते कोरोना वायरस को लेकर 22 से 28 जुलाई तक लॉकडाउन रहेगा। एक हफ्ते के लिए लागू किए जाने वाले इस लॉकडाउन के पहले मंगलवार को मार्केट में जबरदस्त भीड़ देखने को मिली। इस बार के लॉकडाउन में सरकार ने अनाज दुकानों के साथ ही शराब और राशन दुकानों को भी बंद किया है। वहीं पेट्रोल पंप दोपहर 3 बजे तक खुले रहेंगे। लोग एक हफ्ते के लिए राशन पानी और बाकी खाद्य सामग्री का इंतजाम करते दिखे यहां। और इस दौरान मार्केट का जायजा लिया हमारे संवाददाता स्टार जैन ने। लॉकडाउन को लेकर हम मार्केट में घूम रहे हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से भीड़ लग चुकी है एक दिन पहले, क्योंकि कल 22 तारीख से पूरे छत्तीसगढ़ में की राजधानी रायपुर की बात करें तो एक हफ्ते का लॉकडाउन होने जा रहा है। और इस बार का लॉकडाउन पहले से काफ़ी कड़ा होने वाला है। पिछले बार राशन दुकानों को छूट रखी गई थी, लेकिन इस बार राशन दुकान भी यानी अनाज की दुकानें भी बंद रहेगी, तो अमूमन वहाँ पर ज़्यादा भीड़ होने की संभावना है। वहीं चलते हैं कि राशन मार्केट का, अनाज मार्केट की क्या स्थिति उसको देखते हैं। राशन दुकानों को भी बंद रखा गया, जिस वजह से आज लोग अपने राशन भरने के लिए निकले हुए हैं ताकि दिक्कत ना हो। मार्केट में आप आए, भीड़ बहुत दिख रही है, क्या कहना चाहेंगे? बंद का असर है। कुछ महिलाएं, उनसे बात कर लेते हैं। राशन दुकानों में बहुत भीड़ दिख रही है आज मार्केट में, क्या कहेंगे? वो कल से लागू होगा ना, इसलिए जो जरूरत का चीजें ले लेंगे आज। चाहे अनाज हो, चाहे किराना हो, चाहे जनरल आइटम्स हो, ग्रोसरी शॉप्स हो, सब जगह भीड़ देखने को मिल रही है, क्योंकि लॉकडाउन में इनको भी बंद रखा गया है। मार्केट में और निकलते आगे और आगे व्यवस्था देखते हैं कि वहाँ क्या स्थिति है। लॉकडाउन में इस बार शराब दुकानों को भी बंद रखा गया है, जिसके कारण अब आप देख सकते हैं कि शराब दुकान के बाहर भी किस तरीके की लोगों की भीड़ है। और ये बताते हैं कि सरकार ने जो लॉकडाउन को लेकर जो सख्ती दिखाई है, उसके चलते अब लोग एक हफ्ते तक का स्टॉक रखना चाह रहे हैं। पिछले बार हमने देखा था लॉकडाउन के दौरान शराब दुकानें भी बंद थी, जिसके कारण इसकी काफ़ी कालाबाजारी की बातें आई थी और ब्लैक में बिकने की बातें आई थी। पेट्रोल पंप की बात करें तो पेट्रोल पंप में हम जाके देखते हैं कि वहाँ क्या स्थिति, क्योंकि पेट्रोल पंप को भी सिर्फ 3 बजे तक की अनुमति दी गई है, उसके बाद पेट्रोल पंप नहीं खुलेंगे। जब पूरा शहर बंद है, लॉकडाउन है, तो पेट्रोल पंप खोलने का मतलब क्या है? और कुछ लोगों से हमने बात की तो उनका ये कहना था कि जब लॉकडाउन है तो पूर्ण तरीके से तो पेट्रोल पंप को भी लॉक कर देना चाहिए था, उनको भी बंद रखना चाहिए था। हालांकि 3 बजे तक का समय दिया है तो लोग उससे भी संतुष्ट हैं। कुल मिलाकर ये है कि लॉकडाउन से पहले लोग अपने आप को मानसिक रूप से तैयार कर लिए, और चाहे पेट्रोल हो चाहे अनाज हो, ज़रूरत की चीज़ें जो है उसे स्टोर करके रख लिए हैं। यहाँ कैमरामैन संजीव सिन्हा के साथ स्टार जैन, IBC 24 रायपुर। और छत्तीसगढ़ में आज 115 नए मरीज मिले हैं। 115 नए मरीज यहां सामने आए, 170 मरीज ठीक हुए हैं और एक कोरोना संक्रमित की मौत हुई है। तो छत्तीसगढ़ में अब तक कोरोना से 29 लोगों की मौत हो चुकी है। 4114 मरीज अब तक ठीक हुए हैं और एक्टिव मरीजों की अगर बात करें जिनका फिलहाल इलाज चल रहा है, 1588। और अब बात बस्तर की, जहां बस्तर का संजय बाजार इन दिनों कोरोना के लिहाज से सबसे खतरनाक जगह बना हुआ है। यहां सुबह होते ही लोगों की ऐसी भीड़ लग जाती है जिससे सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों की लगातार धज्जियां उड़ रही हैं। अभी हालात यह है कि जिले में रोजाना कोरोना के पॉजिटिव मरीज मिल रहे हैं और ऐसे में लोगों की लापरवाही सबसे घातक हो सकती है। संजय बाजार में दूसरे राज्यों के भी खरीदार आते हैं, साथ ही दीगर जिलों से भी लोग यहां पहुंचते हैं, लेकिन यहां बहुत कम लोग मास्क लगाते हुए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बाजार में कोई प्रशासनिक अधिकारी कर्मचारी भी तैनात नहीं है जो लोगों को संक्रमण से बचने के लिए आगाह करे। यहां सब कुछ भगवान भरोसे है। डर तो लगता है, लेकिन काम तो करना पड़ेगा। बहुत दिन तो रुके अपन, लेकिन जब ऐसे ही चल रहा है तब तो काम तो करना ही पड़ेगा। अच्छा, आते हैं क्या निगम वाले या दूसरे लोग समझाने के लिए, बताते हैं क्या?
बीच बीच में अनाउंसमेंट करते हैं, कभी कभी आते हैं। अब सर 15 दिन तो बैठे ही थे घर में, तो 15 दिन बैठे थे, अब कितना बैठेंगे बताइए। तो थोड़ा सा डिस्टेंस पालन करके कर रहे, दूरी बना के। और छत्तीसगढ़ के अलग अलग जिलों में कोरोना के हालात काबू में नहीं हुए तो लॉकडाउन बढ़ाया जा सकता है। यह बात स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने कही है। उन्होंने कहा है कि लोग गलतफहमी में ना रहें। तो सीएम के साथ मंत्रियों की बैठक में लॉकडाउन में कम से कम 7 दिन रखने का फैसला हुआ था और अब लगातार टेस्टिंग की जा रही है। टेस्टिंग बढ़ाने की भी कोशिश है, फिर बढ़े हुए टेस्टिंग में जैसे हालात बनेंगे उस हिसाब से फैसला लिया जाएगा। लॉकडाउन 7 दिन के आगे भी बढ़ाया जा सकता है। एक और गलतफहमी लोगों को है कि 7 दिन के लिए किया गया है, ये कम से कम 7 दिन के लिए किया गया। जो निर्णय हुआ था मंत्रियों के समूह के साथ, मुख्यमंत्री जी ने जो निर्णय लिया था वो 7 दिन का नहीं था, कम से कम 7 दिन का था। ये बड़े स्पष्ट रूप से उन्होंने कहा था कि कम से कम 7 दिन। फिर क्या परिस्थिति बन रही है, डेली टेस्टिंग होगी, टेस्टिंग बढ़ाने की भी कोशिशें चल रही हैं, तो बढ़े हुए टेस्टिंग में क्या परिस्थिति दिखती है उसके हिसाब से फिर इसको बढ़ाया जाएगा या रोका जा सकता है। और छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण में आई तेजी को देखते हुए सरकार ने सभी जिला कलेक्टरों को लॉकडाउन लागू करने के अधिकार दे दिए हैं, जिसके चलते राजधानी रायपुर समेत 4 जिलों में 22 जुलाई से लॉकडाउन लगाने की तैयारी है। और इस दौरान राशन दुकानों को भी खोलने की अनुमति नहीं दी गई है। सब्जी, दूध, दवा, अंडा दुकान, मांस की दुकान 5 घंटे तक की खोलने की अनुमति है। इस बार पुलिस प्रशासन की कार्रवाई गली मोहल्लों और किराना दुकानों पर ज्यादा फोकस रहेगा। लेकिन लॉकडाउन ने फिर से राज्य की राजनीति में बहस जरूर छेड़ दी है। भारतीय जनता पार्टी ने सरकार पर आरोप लगाया है कि सरकार ने संसदीय सचिवों की नियुक्ति कर ली है, गोधन न्याय योजना की शुरुआत कर ली, उसके बाद अब उसने लोगों की सुध ली। जब ये सब निपट गया, सब नियुक्तियां हो गई, जब सब शपथ ग्रहण हो गया, जो अपनी योजना बनाकर गोधन वाली योजना बनाकर पीठ थपथपाने का काम करना हो गया, तब जाकर जो है आज सूद ली जा रही है और कड़ा लॉकडाउन करके राशन भी लोगों को उपलब्ध न हो, इस प्रकार की व्यवस्था की जा रही। तो ये सरकार पूरी तरह से कोरोना संक्रमण में प्रदेश को झोंकने की तैयारी करती रही। ये कोरोना कोई बलरामपुर, अंबिकापुर या सरगुजा से चलकर नहीं आया, ये कोरोना आया बाहर के देशों से। जब सबसे पहली बार राहुल जी ने आपको इंटीमेट किया था, उसी समय आप बाहर की फ्लाइटों को रोक देते तो आज देश की ये स्थिति नहीं होती। देश की स्थिति को करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। अब भारतीय जनता पार्टी का कोई काम तो बचा नहीं रह गया। तो हम सजग हैं, सरकार सजग है और हम तैयारी में है कि किसी को कहीं कोई नुकसान मत हो। रायपुर के मेकाहारा से आज फिर एक कोरोना मरीज भाग गया है, जो नया रायपुर पहुंचकर लोगों से पैसे मांग रहा था। पैसे नहीं देने पर रोने लगता। ऐसे करीब 3 घंटे तक हंगामा मचाता रहा। इधर स्वास्थ्य विभाग को इसकी कोई खबर नहीं थी। यहां तक कि मेकाहारा प्रबंधन को यह भी नहीं पता था कि कोरोना वार्ड में भर्ती कोई मरीज भाग गया है। IBC 24 की ओर से जानकारी दिए जाने पर मरीज को वापस ले जाकर भर्ती किया गया। आपको बता दें कि पिछले दिनों भाटा गांव की एक महिला सैंपल देकर मेकाहारा से चली गई थी, जहां घर में उसकी मौत होने पर करीब 100 लोग इकट्ठा थे, जिसमें से 20 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। रायपुर में कल से 1 हफ्ते का लॉकडाउन लगने जा रहा है, जिसमें सरकारी दफ्तर भी बंद रहेंगे। ऐसे में आज लोग अपने जरूरी काम निपटाते नजर आए। डाकघरों में लंबी लाइनें देखी गई। सबसे ज्यादा राखी और तोहफे पोस्ट करने वालों की भीड़ देखने को मिली। इस दौरान बरती गई लापरवाही की तस्वीरें भी आपके सामने हैं। इस वक्त हम पहुंचे हैं राजधानी रायपुर के जय स्तंभ चौक स्थित पोस्ट ऑफिस में, जहां पर आप देख सकते हैं तस्वीरों में साफ तौर पर इतने सारे लोग यहां पर मौजूद है, लेकिन किसी भी तरह से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया जा रहा है। और जिस तरीके से अभी संक्रमितों का आंकड़ा बढ़ रहा है, ये बेहद ज़रूरी है कि राजधानी के लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क लगाएं और इसके साथ साथ सैनिटाइज़र की बात की जाए। लेकिन पोस्ट ऑफिस में एंटर करते हुए ना तो यहाँ पर सैनिटाइजिंग की कोई व्यवस्था है, ना तो लोग जागरूक हैं। आप जिस तरीके से देख पा रहे होंगे यहाँ पर इतनी ज़्यादा भीड़ है, और कल जो लॉकडाउन है उसको देखते हुए आज लोग जो है हड़बड़ी में पोस्ट ऑफिस पहुँचे हैं। कोई राखी पोस्ट करने के लिए पहुँचा है, कोई स्पीड पोस्ट, कोई कोरियर के लिए पहुँचा है। तो सीधे यहाँ पर जो रायपुर के लोग पहुँचे, हम उन्हीं से बात करते हैं। आज पोस्ट ऑफिस ये राखी सेंड करना है भाइयों को, तो उसके लिए भीड़ को लेकर क्या कहना चाहिए?
तरह की भीड़ देखते हैं? भीड़ तो बहुत है, तो उसके अकॉर्डिंग इनको तो पता है कि सीज़न चल रहा है राखी का, तो उसके अकॉर्डिंग शायद इंतज़ाम करने चाहिए थे। तो सोशल डिस्टेंसिंग भी आप देख रहे हो जैसे फॉलो नहीं हो रही है बिल्कुल भी। सर आप क्या कहना चाहेंगे यहाँ पे? ये राखी के लिए आए थे मैडम, राखी भेजने के लिए। सोशल डिस्टेंसिंग की बात की जाए, सोशल डिस्टेंस कहाँ है मैडम, नहीं है। साफ तौर पर दिखता है कि राजधानी के लोग जो है कितनी लापरवाही बरत रहे हैं और यही एक वजह है कि राजधानी रायपुर में लगातार जो है संक्रमण के मामले बढ़ते जा रहे हैं। तो बिल्कुल ज़रूरी है कि सबसे पहले हमें अवेयर होना होगा, तभी हम कोरोना से जंग जीत पाएंगे। कैमरा पर्सन रमाशंकर के साथ रितु सिंह, IBC 24 रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जगदलपुर में महारानी अस्पताल के 70 बिस्तर वाले कादम्बिनी मातृ शिशु संस्थान का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लोकार्पण किया है। इस मौके पर स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव ने भी उनसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चर्चा की। जगदलपुर में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को सुधारने के लिए महिलाओं और बच्चों के इलाज के लिए इस अस्पताल का निर्माण किया गया है। इस संस्थान का लोकार्पण महारानी अस्पताल की रिनोवेशन के तीसरे चरण में हुआ है। 2 मंजिला इस बिल्डिंग के नीचे महिलाओं के इलाज की पूरी व्यवस्था है, वहीं ऊपरी मंजिल में बच्चों के इलाज की पूरी व्यवस्था की गई है। पूरे परिसर को इस तरह से बनाया गया है कि यदि कोई महिला प्रसव के लिए एक बार बिल्डिंग में गई तो उसे बाहर किसी भी प्रकार की जांच का इलाज नहीं कराना पड़ेगा। यहाँ टीकाकरण, सोनोग्राफी, सिजेरियन की सुविधा, NICU और पोषण पुनर्वास केंद्र समेत कई सुविधाएं दी गई हैं। मुख्यमंत्री ने आज जिले में कुल 244 करोड़ से ज्यादा के करीब 50 विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। कि आज बस्तर में बहुत सारे कार्यों के लोकार्पण और भूमि पूजन का कार्यक्रम आयोजित किया गया और जो सुविधाएं दी गई थी, तो किसी भी जिला अस्पताल से की तुलना हिंदुस्तान के किसी जिला अस्पताल से किया जा सकता है, उससे बेहतर ही है। बहुत बढ़िया बना है, निर्माण भी बहुत बढ़िया हुआ है और सुविधाएं भी बहुत अच्छी है। बस्तरवासी अब राज्य गीत अरपा पैरी के धार को हल्बी में भी गा सकेंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इसके वीडियो क्लिप को लॉन्च किया है। बस्तर के ख्याति प्राप्त गायक लकेश्वर कुदराम और शिव नारायण पांडे ने राज्य गीत अरपा पैरी के धार का हल्बी में रूपांतरण किया है। गायक और संगीतकार लकेश्वर कुदराम हैं और उनका साथ शिव नारायण पांडे और अमलेश्वर कुमार सहित दूसरे कलाकारों ने दिया। तो फिल्मांकन तीरथगढ़, नानपुर और दूसरे इलाकों में किया गया है। 2 मिनट 13 सेकंड की इस क्लिप में कई दृश्य दिखाए गए हैं जो बस्तर की खूबसूरती को बयां करते हैं। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने आमचो बस्तर का लोगो भी जारी किया है। सरकार बस्तर की संस्कृति के साथ राज्य गीत को जोड़ने के लिए उस लिहाज से हल्बी अनुवाद को महत्वपूर्ण मानती है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।